हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज के हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। भागवतम का प्रेजेंटेशन कौन प्रिया माता जी कर रही थी भागवतम प्रेजेंटेशन? हाँ ठीक है। यस, सो आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय जिसका नाम है समस्त अवतारों के सोर्स कृष्ण के, कल हमने श्लोक नंबर 40 से श्रवण किया था। श्लोक नंबर 40 में था भगवान का ये अवतार का वर्णन था और हमने उसमें ये श्रवण किया था कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि श्रीमद् भागवतम जो है समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है, भागवतम की महिमा है। और भागवतम किसके लिए नियमित किया गया है? भागवतम का वेद व्यास ने क्यों लिखा है? कोई क्विकली बताएगा किसके लिए लिखा है? अभी तक जो भी हमने पढ़ा इसमें किसके लिए लिखा है? एक वन सेंटेंस में बताना किसके लिए लिखा है। हाँ कुसुम माता जी बताइए। जीवों के उद्धार के लिए। हाँ, सभी लोगों के परम कल्याण के लिए निमित्त, सभी लोगों के कल्याण के, इसी में लिखा है ये सभी लोगों के परम कल्याण के लिए निमित्त है। श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है, सभी लोगों के परम कल्याण के लिए निमित्त है। ठीक है, और इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से श्रवण करना चाहिए। माइक बंद कर लीजिए कुसुम माता जी। हाँ, ये जो है पारदर्शी गुरु, पारदर्शी का मतलब बताया था जैसे कांच होता है, ग्लास होता है,
जैसे हमारा कार का ग्लास होता है ना, बाहर से विंडो से सब कुछ ऐसा दिखता है, जैसा है वैसा ही दिखता है ना। अगर गलत दिखने लगेगा तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। कार से विंडो से पीछे आगे बैठे, आगे वाली सीट पे, पीछे वाली सीट पे वैसा ही दिखता है जैसे। तो गुरु भी ऐसा ही माध्यम है कि जैसा है वैसा वो बताता है, एज इट इज। जैसे भागवत गीता, जैसा कृष्ण ने बोलना चाह रहे या वेद व्यास जैसा बोला है या भगवान की जैसी वाणी वैसा वैसे ही उसको देखा जा सकता है। और भागवत 3 प्रकार के होते हैं। एक भक्त भागवत, भगवान के भक्त को भागवत बोलते हैं। एक पुस्तक भागवतम, ग्रंथ भागवतम, वो ये भागवतम। और तीसरा भगवान से संबंधित कोई भी चीज को भागवतम बोलते हैं, भागवत बोलते हैं। और भागवत पढ़ने से या भागवत का संग करने से वो सारे लाभ हो सकते हैं जो भगवान कृष्ण के साक्षात उपस्थित होने से लग सकते हैं। ये हमने कल श्रवण किया था। आज श्लोक नंबर 41 से 41 से स्टार्ट करेंगे। तत् इदं ग्रहयामास सुतम आत्मवताम वरम सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय श्री वेद व्यास ने समस्त वैदिक वाक्यमय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय, स्वरूप सिद्ध मतलब वो होता है, इसका पहले भी हम मीनिंग बता चुके हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वो है जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है। स्वरूप का ज्ञान मतलब है कि जो हम सबका एक स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, हम सबका एक स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, सारे जीवों को। हम उस स्वरूप को छोड़ के आए हैं नहीं, या भूल गए। और यहाँ पे भौतिक स्वरूप हमने ऊपर से लगा लिया है, भौतिक स्वरूप। लेकिन हम सबका एक मूल स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस से घर जाता है तो ऑफिस में उसकी चेयर खाली रहती, और फिर दूसरे दिन वापस ऑफिस जाता है, फिर उसी चेयर पे बैठ जाता है और चेयर छोड़ के आया ऑफिस घर में, क्योंकि घर में उसकी वो वाली चेयर चलेगी भी। उसी प्रकार से हम सब लोग अपने आध्यात्मिक धाम में, जो हमारा घर है, वहां पे अपनी एक स्वरूप छोड़ के आए। हमारा आध्यात्मिक स्वरूप रहता है, उस छोड़ के और यहाँ आके उसको भूल गए, यहाँ के उसको भूल गए हैं और दूसरे स्वरूप धारण कर लिए। कोई माता कहलाता है, कोई पिता कहलाता है, दूसरी पदवियां धारण कर लिए, दूसरे स्वरूप। कोई मनुष्य के शरीर में, कोई स्त्री के स्वरूप में, कोई शेर के स्वरूप में, कोई बिल्ली के स्वरूप में, कोई कुत्ते के स्वरूप में। ये स्वरूप अलग, इसको हम स्वरूप बोल रहे हैं, वास्तव में स्वरूप नहीं है। ये अलग अलग रूप धारण कर लिए, लेकिन इसी को स्वरूप समझते हैं। स्वरूप मतलब होता है स्व, मतलब अपना रूप। तो जब स्वरूप शब्द है, इसका मतलब है ओरिजिनली हमारा एक रूप है वहां पे, और हमारी पदवी भी, पोजीशन भी, हमारी चेयर भी है वहां पे। ऐसी वाली चेयर नहीं है भौतिक जगत वाली, हमारा स्थान है वहां पे। उस स्थान को छोड़ के हम सब लोग इधर आए अब, और दूसरे स्थान और दूसरी पदवियां, उपाधियां और दूसरे रूप धारण कर लिए। और ये सब में भगवान का ही रूप, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप था, वो भूल गए। तो हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या था? हमारा ओरिजिनल स्वरूप था, हाँ, कुसुम भगत माता जी बताएंगे। हम भगवान के अंश हैं और हमारा स्वरूप आत्मा है। हमारा स्वरूप आत्मा, और हम भगवान के नित्य दास हैं। नित्य दास, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। ये चैतन्य चरितमृत में लिखा है, जीवेर स्वरूप, हम सब जीवे, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो वहां पे हम भगवान के नित्य दास के रूप में हमारी पोजीशन थी। यहाँ आके हम प्रभु, कंट्रोलर, नियंत्रक बन गए, कंट्रोलर बन गए, नियंत्रक बन गए, दास की पोजीशन भूल गए। तो जब हम भक्ति करते 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 आगे बढ़ेंगे, और जब रागानुगा भक्ति के लेवल में पहुंचेंगे, ऊपर वाली भक्ति की, अभी साधना भक्ति कर रहे हैं,
हम धीरे धीरे जब राग रंग भक्ति करके उस समय हमको अपना वो स्वरूप पता लगेगा कि मैं तो नित्य दास था, और दास में भी मैं कौन सी सेवा कर रहा था। ये भी जब हम ऊपर भक्ति के ऊपर लगे, अरे मैं तो ये सेवा छोड़ के आया, ओ कितनी बड़ी गलती हो गई, तो मैं सेवा छोड़ के आ गया, तो अभी मुझे भगवान से बोलूंगा वापस वही सेवा दे दो। यहाँ से तो मेरी सेवा, संसार की सेवा तो होती नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे को वही वाली सेवा दे दो। तो फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे। जब भगवान से प्रार्थना करेंगे, उस भक्ति के लेवल पे आके भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो भगवान हमें स्वरूप सिद्धि देंगे। चाहे गुरु के माध्यम से मिले, भगवान किसी और माध्यम से दे, लेकिन हमें स्वरूप बताएंगे अपना। जब हमें स्वरूप पता लग गया, अपना स्वरूप पता लग गया, तो स्वरूप को पाने का प्रयास करेंगे, और अंत में उस स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। उसके अनुसार अपनी सेवा जो छोड़ के आए थे उसको फिर से शुरू कर देंगे। इसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि, मतलब स्वरूप को प्राप्त करके जो अपनी सेवा को फिर से प्रारंभ कर दिया। जैसे घर का कोई स्टाफ मेंबर है, छोड़ के चला जाए, अचानक छोड़ के चला गया, कहीं उसने बॉम्बे में जाके जॉब कर लिया, अच्छा पैसा मिल गया, बॉम्बे में खुश रहने लग गया, इधर उधर बहुत सारी चीजों में फंस गया, ये किया, फिर धीरे 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 फंस गया, दुखी हो गया। वो सोचता है कि अगर मेरे पास ओरिजिनल मालिक के पास चले जाऊंगा तो वहां ज्यादा सुख था, एकदम सुख शांति से काम कर रहा था, चुपचाप सेवा कर रहा था, यहाँ जाके इतने झंझट में फंस गया। तो उसको वापस मालिक को कॉल करेगा, वापस कलकत्ता में कॉल करेगा, मेरे को वापस आना, मैं तो वही सेवा कर रहा था, वही ठीक था। यहाँ बॉम्बे में आके तो बहुत अशांति और बहुत सारा पैसा तो बहुत आ गया, लेकिन बहुत अशांति है। तो मालिक बोलेगा ठीक है, आ जाओ आते वापस। तो आके वापस से वही सेवा करने लग जाएगा जो पहले करके छोड़ के गया था। तो उसका मतलब है कि वो अभी एक तरीके से उसको सिद्धि प्राप्त होगी, कि उसको अपना पता लग गया, मैं तो अपने मालिक के यहाँ पे दास था, वही ठीक था, यहाँ बॉम्बे में आके सब गड़बड़ हो गया। वो अपने दास वाली पोजीशन को फिर से स्वीकार कर लेगा और उसी में संतुष्ट हो जाएगा। वैसे ही हम लोग भगवान के अपनी नित्य सेवा कर रहे थे, जीवन स्वरूप की नित्य दास की सेवा थी हमारी, और जो उसमें जो भी काम था, जैसे जो नौकर वापस आया होगा कलकत्ता में, उसकी कोई सेवा होगी, कोई कुकिंग की सेवा होगी, किसी की क्लीनिंग की सेवा होगी, किसी के ड्राइवर की सेवा होगी। ऐसे हम भगवान के पास जाएंगे तो हमारी कौन सी सेवा कर रहे थे, हम कौन सी सेवा कर रहे थे, वहां पे पता लग जाएगा। इस स्वरूप सिद्धि, जब भगवान स्वरूप का ज्ञान देंगे, तुम तो ये सेवा कर रहे थे, छोड़ के आ गए, वापिस आ जाओ, हम भी बोलेंगे हाँ यही सेवा, मैं खुश हूँ, यहाँ तो मैं कंट्रोलर बन के तो खुश नहीं। तो जाके जो वो सेवा करके फिर से भक्ति में यहीं पे उच्च लेवल पे जाके वही सेवा मानसिक रूप से वही सेवा करने लग जाएंगे। और धीरे धीरे ये शरीर छोड़ने के बाद जब वापस भगवत धाम जाएंगे तो फिर से उसी सेवा में हमें वही पोजीशन वापस मिल जाएगी, क्योंकि हम नित्य सेवक हैं। ऐसा नहीं कि एक जन्म के सेवक है, 2 जन्म के सेवक है, 3 जन्म के सेवक है, नहीं। हमारा आत्मा तो जीव स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास है हमारे। तो वो सेवा छोड़ के आए हुए, इसलिए यहाँ पे प्रसन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये है स्वरूप सिद्धि का मतलब है। तो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानी श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक, तो व्यासदेव भी भगवान के अवतार हैं, लेकिन कौन से अवतार हैं? जैसा हमने बताया था, शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश में भी कौन सा है पूछे तो साहित्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार है, ये भी जीव है, ये भगवान का अवतार है। जीव को भी जब भगवान की शक्ति का आवेश कर दिया जाता है तो जीव उस गुण में भगवान जैसा कार्य करने लगता है, उसको भगवान का शक्त्यावेश अवतार बोल दिया जाता है। जैसे नारद मुनि में जीव है, लेकिन जीव में ये इतने उन्नत हो गए कि भगवान ने उनको भक्ति का आवेश दे दिया है। ऐसे ही व्यास देव जी को लिखने का दे दिया, इसलिए भगवान के अवतार माने जाते हैं, शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। तो स्वरूप सिद्ध, क्योंकि ये स्वरूप सिद्ध हो गए थे, ये उस लेवल के हैं कि भगवान ने इनको एक शक्ति दे दिया, तुम साहित्य लिखो। इतने पावरफुल हो गए थे, इतने पावरफुल, इनको अपने स्वरूप के, भाई भगवान का दास तो हो ही सही, भगवान को नौकर तो हो ही सही, अब बस कौन सी सेवा है यही तो पता करना। वहां पे जाके ऊपर पता, भगवान ने बोला ये तुम्हारी सेवा है, तुम हमेशा यही करते रहो। तो इसलिए ऐसे हम सबके सारे करोड़ों जीव की सेवा। कोई पूछ सकता है कि प्रभु इतनी सारी सेवा है क्या? यस, इतनी सारी सेवा है। जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी मधु का छत्ता बनाने में कितने हजारों मक्खियां लग जाती हैं। एक खाली मधुमक्खी का वो
हनीकॉम्ब बनाने में, एक शहद का छत्ता बनाने में हजारों मक्खियां लग जाती। इतना सा काम करने में जो आदमी जाके तोड़ के एक बार में निकाल लाता, 2-4 आदमी इसको पी खर्च कर सकते हैं पूरे शहद को, लेकिन वो हजारों मक्खियां लगती। तो ऐसे एक छोटा सा काम भी करने में हजारों हजारों सेवक लग जाते हैं। तो हम सब भगवान के नित्य सेवक हैं। भगवान के सारे ऐसे करोड़ों करोड़ लोग भी सेवा में लग सकते हैं। ऊपर इतनी सेवा है, करोड़ों करोड़ लोग भी लगा दें। मधुमक्खी के एग्जाम्पल से लोगों, एक मधुमक्खी के छत्ते में हजारों, अगर जहाँ पे मधुमक्खी का पालन होता है, जहाँ पे शहद निकाली जाती है, तो वहां पे कितनी करोड़ों मधुमक्खियां लग जाएंगी। कुछ सपोज करो 100 किलो शहद बनाने में लाखों मधुमक्खियां लग जाएंगी। 100 किलो या 1000 किलो शहद बनाने में लाखों करोड़ों मधुमक्खियां पालन करते हैं जहाँ पे मधुमक्खियां। तो ऐसे ही भगवान के यहाँ करोड़ों लोग नित्य सेवक लग सकते हैं। एक एक सेवा में करोड़ों करोड़ों लोग लग सकते हैं। इसलिए हम भगवान के नित्य दास है। तो ऐसे नित्य दासों में, ऐसे स्वरूप शुद्धि व्यक्तियों में सम्मानीय श्री व्यास देव जी ने वाक्यमय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। उनके पुत्र कौन थे? सुखदेव गोस्वामी। तो एक ने सेवा लिखने के लिए, दूसरे ने बोलने की सेवा नहीं करते। ये सुखदेव गोस्वामी उनके नित्य पुत्र नहीं, व्यास देव जी की, तो भगवान ने इनको भेजा, गोलोक से भेजा हुआ है विशेष। क्या? भागवतम बोलने के लिए, लिखने के लिए एक कला चाहिए, बोलने के लिए, स्वीट बोलने के लिए दूसरी कला चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने बहुत स्वीट तरीके से उसको सुनाया, जिससे संसार में सारे लोगों को उसको समझ में आया। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित मार्ग, तो कोई देखिए एक ही भागवतम को, कोई इसकी सेवा में कितने लोग आ गए। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोला, नारद मुनि ने व्यास देव को बोला। ऐसे बोलने बोलने में इतने सारे लोग आ गए। फिर उसके बाद लिखना चालू किया व्यास देव जी ने, फिर उसको सुखदेव गोस्वामी ने बोला, फिर आधे गुरु परंपरा सबने बोला। तो करोड़ों करोड़ों लोग एक ही सेवा में लग सकते। खाली भागवतम की सेवा में करोड़ों लोग लग सकते। तो इसलिए व्यास देव जी ने अपनी जो सेवा थी, इसको सबको लिखने का सेवा काम था, कलयुग के जीवों के लिए विशेषता, जिससे लोगों का परम कल्याण हो, लिखा और उनके पुत्र ने इसको सुनाया आगे। सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया। ये है, इस प्रकार से सेवाएं होती स्वरूप से। लेकिन ये सेवा का अपना स्वरूप का पता लगता है कि मैं दास तो था, लेकिन कौन सी नौकरी कर रहा था, काम कौन सा कर रहा था, वो ऊपर हाई लेवल पे जाके पता लगता है। जब हम रागानुगा भक्ति, साधना भक्ति से ऊपर उठ के रागानुगा, अभी तो हमको जो गुरु बोल रहा है अपने, हमको वो करना है। ऐसे भक्ति करते 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 फिर हमको अपनी ओरिजिनल सेवा पता ही लगेगी, जो हम आध्यात्मिक जगत में कर रहे थे, जिसको छोड़ के आए थे। सेवा इनकम्प्लीट छोड़ के आएगा, फिर जाके उसी सेवा में तभी आनंद मिलेगा। वो सेवा करते हुए आनंद मिलेगा, इधर उधर की चीजों में आनंद, और कोई सेवा करने में आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए जीव इस संसार में आके कभी प्रसन्न, पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं हो सकता। थोड़ी देर में के लिए खुश हो जाएगा, पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं हो सकता, सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल सेवा छोड़ के आया है। जो उस आत्मा को सेवा फिट होती थी, जो उस आत्मा के लिए योग्य सेवा थी, वही थी। इसकी वजह हम दूसरी कोई सेवा कर रहे हैं तो उसमें आनंद कैसे आएगा? बताइए। अगर कोई भी आदमी जिसका इंटरेस्ट, रुचि, तो आत्मा की रुचि तो एक अलग सेवा में थी, शरीर की रुचि अलग अलग चीजों में, शरीर अलग अलग सेवाएं कर रहा है, कभी किसी की सेवा कर रहा है, कभी किसी की सेवा कर रहा है, तो कैसे आनंद आएगा? जब तक कि ओरिजिनल सेवा नहीं मिलेगी तब तक आनंद नहीं आएगा। अब शरीर के कारण दूसरी सेवाएं कर रहे हैं, शरीर के पालन करने के लिए, लेकिन आत्मा तो अपनी सेवा नहीं कर पा रहा है, जिससे आत्मा को संतुष्टि मिलता। आत्मा तो वो सेवा छोड़ के आया है, इसके कारण कहाँ से संतुष्टि, कहाँ से मिलेगा? अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। शरीर दूसरी सेवाएं कर करके, कंपनी से सैलरी मिल जाएगा, गवर्नमेंट से सैलरी मिल जाएगा, उससे हो गया, खर्च हो गया, ये गए, परिवार की सेवा हो गई, संसार की सेवा हो गई, ये हो गया, सब हो गया। बट आत्मा को जब तक अपनी ओरिजिनल सेवा नहीं मिलेगी, तब तक आत्मा कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सच्चिदानंद। इसलिए हमको, जब हम ऊपर की भक्ति के टॉप लेवल पे जाता है, ऑटोमेटिकली हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया कि मैं इस चीज की सेवा कर रहा था, अब मेरे को भगवान से प्रार्थना करूंगा, फिर उसी दिशा में प्रार्थना करूंगा, भगवान वो सेवा वापस दे दो, और 24 घंटे भगवान का निरंतर स्मरण करते करते वो सेवा। ठीक है, नीलम लखानी माता जी, रोशनी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो फिर जो हम ये इस्कॉन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, तो इसमें जो हम सर्विस देते हैं,
तो फिर उसको कैसे लेंगे? उसको मतलब वो क्या है? अभी हम उसको साधना भक्ति, अपनी प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, हम उसको अपनी अभी शारीरिक रुचि के अनुसार ये सेवा ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सेवा करने से आगे बढ़ेंगे, हो तो भगवान की सेवा हो रही, बट ये हमें पता नहीं कि इसमें से कौन सी ओरिजिनल सेवा है। हम अपनी शारीरिक सुविधा के अनुसार, जैसे कोई बोलता है प्रभु जी मेरे को कुकिंग का अच्छा लगता है, तो बोलते हैं चलो ठीक है कुकिंग करना। तो बोलता हमको फ्लावर गार्लैंड बनाना अच्छा लगता है, चलो तुम ले लो। कोई बोलेगा हम तो शू स्टैंड की सेवा कर लेंगे, अच्छा लगता है। कोई हमको बोलता है हमारे सामने तो माइक रहना चाहिए, हम प्रीचिंग करेंगे माइक लेके। कोई बोलेगा हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा अच्छा लगता है, कोई बोलता है कीर्तन। तो अभी तो ये सेवा करनी, ये जो सारी सेवा कर रहे हैं इनमें से कोई हमारी वहां पे नित्य सेवा है। तो अभी तो ये सारी भगवान की सेवा करते 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 धीरे धीरे जब धीरे एकाग्र होंगे, भक्ति में एकाग्र होते जाएंगे एकाग्र, तब जाके हमको अपनी सिंगल सेवा पता लगेगी। सिंगल सेवा इसमें से कौन सी है। सभी भगवान की सेवा करते 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 फाइन ट्यून होते जैसे होता है साइंटिस्ट कैसे लोग बनते हैं, पहले साइंटिस्ट जाते हैं, पहले इंजीनियरिंग या एमएससी साइंस से पूरा ग्रेजुएशन पीएचडी करते हैं, ठीक है। फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में करते हैं, इसरो में जाए, पहले उसको सारी चीजें सिखाई जाती है जनरल, सीखो भाई सीखो, फिर ये काम करो ये करो। जब बहुत बड़ा एक्सपर्ट, बहुत उसका एज भी हो जाएगा, एपेक्स हो जाएगा, तो वो बोला जाएगा तुम इसमें से खाली बस ये पार्ट्स को, ये स्पेस एयरक्राफ्ट का या रॉकेट का वजन कैसे कम करना है, इसको फ्यूल दे के बस खाली तुम इतना काम करो, उसमें पूरे इसके बाकी जीवन निकल जाता है और रिटायर हो जाता है। उसको जाके एकदम फिर छोटा से बताते हैं एग्जैक्टली तुमको ये करना है, इसमें एक्सपर्टाइज है तुम्हारी, ये तुम काम अच्छा कर सकते। पहले जनरल स्टार्ट करते पहले सारी सेवा करता है, फिर ऑफिस की फिर धीरे धीरे जब उसको सबको उसका टैलेंट पता लगता है, मतलब लास्ट में उसको खाली इतना बोल देते हैं कि आपको रॉकेट का वजन कम करने के लिए ईंधन को कैसे कम करना है, क्योंकि इसके कारण रॉकेट का वजन बढ़ता है, इस बारीकी से खाली इस पे काम करो, तुम इसको और भी उसमें करके इस पे काम करो और उसमें सक्सेसफुल रहे। इसलिए अमेरिका और दूसरे के लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं कि एक इतनी सी चीज पे काम करते हैं, और ऐसे 1000 लोग मिलकर करते हैं तो सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं और फिर जाके पूरा उनका सफल हो जाता है, क्योंकि हर एक को इतनी से दी जाती है। उसके लिए उसको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, सही उसको बाहर के सबको खाली इतना सा काम करने के लिए, क्योंकि वो रिसर्च करते उसमें सफल हो जाए। ऐसे ही हम भी अभी जनरल सेवा कर रहे हैं, साधक के प्रैक्टिशनर हैं, ट्रेनिंग में है, सब करते सब भगवान की सेवा। मतलब जैसे उसको ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है, कंपनी में, तो सैलरी तो मिलती रहती है, चाहे जनरल काम करे चाहे स्पेसिफिक काम करे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर का काम करता जाता है उसको उसकी सैलरी बढ़ती जाती है। ऐसे भगवान की भक्ति बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे भगवान ही देंगे। जैसे उसको उसके बॉस देते हैं ना कंपनी में, उसके ऊपर वाले देते हैं, देखते हैं कि अच्छा इसमें ये टैलेंट है, ये बुद्धिमत्ता, इसके कारण इसको ये काम दिया। ऐसे ही भगवान बोलते हैं तुम्हारी सेवा है, ऐसा करते करते हम भक्ति में परफेक्ट होते हो, वहां पे जाके वही सेवा करते हैं। ऐसे ही सेवाएं, जैसे आप मधुमक्खी के छत्ते की बात की, हजारों लाखों मधुमक्खियां मिलके एक छत्ता बनाती, एक या दो तीन चार, एक कई जगह से गवर्नमेंट के मधुमक्खी पालन केंद्र होते हैं, हनीकॉम्ब बहुत सारे बना के वहां पे पालते हैं और फिर वहां से शहद सबको बेचते हैं। फिर ये खादी ग्रामोद्योग वाले और सभी लोग शहद बेचते हैं, तो शहद बेचते हैं हजार इतने। तो उसमें मधुमक्खी में भी सबका काम देखेंगे तो थोड़ा सा अलग है, कोई यहाँ से ला रहा है, कोई इसको कर रहा है, कोई इसको कर रहा है, कोई वहां पे रक्षा करते हैं। कई मधुमक्खी जाती नहीं है, जो बरद वाली वहीं रहती है, छत्ते के पास रहती है, और फाइनली आके जो मधुमक्खी वाला शहद निकालने वाला रहता है वो सारा जला के और सबको शहद निकाल दे, क्योंकि भौतिक जगत का काम है, तो सारा इकट्ठा किया वो बेकार चले जाता है। ये तो भौतिक जगत की सारी मेहनत बेकार चली जाती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा करते करते वो परफेक्शन में पहुंच जाता है। उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। ये भागवत गीता में भी शब्द आता है, जिसको अपना स्वरूप नित्य दास का रूप पता लग गया, नित्य दास में भी कौन सी सेवा कर रहा था, और वो सेवा करते करते जब उसकी सिद्धि हो गई, वो भगवत धाम जाने के योग्य हो जाएगा, वहां जाके सीधा फिट हो जाएगा, अपनी वही सेवा करने लग जाएगा। ये स्वरूप सिद्ध शब्द का मीनिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न उठा, जैसे कि हम प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं, हाँ। और हमें धीरे धीरे साधना करते अपना पता चल जाएगा कि हम ये थे, जब अपने आप पता लगेगा, अपने भगवान की कृपा से। अगर भगवान की कृपा होगी तो मिल जाएगी, भगवान प्रसन्न होंगे तो आगे की सेवा बताएंगे। जैसे बॉस होता है ना कंपनी में, बॉस प्रसन्न नहीं है तो बोलेगा चलो इसको जनरल काम ही करने दो, छोड़ो इसको,
ये इससे बारीकी का काम नहीं कर पाएगा, इस योग्य नहीं है अभी ये। लेकिन जो वो फोकस कंसंट्रेटेड माइंड से केंद्रित होकर सेवा करते जाते हैं, उसको देखते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, इसको अगला काम दे। ऐसे ही भगवान कृपा करेंगे तो हमें स्वरूप सिद्धि मिल सकती। प्रभु जी एक और चीज, जैसे वैष्णव अपराध तो होते ही हैं मुझसे सेवा करते हुए, तो जब वैष्णव अपराध भी क्रमानुसार धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे तब एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, मतलब फिर हम डिवोटीज भी खुश, मैं भी खुश, है ना? वो प्रैक्टिस से होता जाएगा ना प्रभु? प्रैक्टिस होता है सबके लिए, वो प्रैक्टिस होता है। अब जैसे ऑफिस में भी, ऑफिस का समझिए ना, ऑफिस में कलीग से झगड़ा भी तो होता है, किसी से डिफरेंस कंपटीशन होगा, इसका प्रमोशन हो गया, उसको सैलरी बढ़ गई, ये करा, वो सब चलते चलते भी व्यक्ति तो आगे बढ़ते हैं ना, प्रमोशन होता है, टॉप पे पहुंच जाते हैं ना, तो सब झगड़ते लड़ते झगड़ते भी पहुंच जाते हैं, फिर भी प्रमोशन हो जाता है। बस ठीक है। तो ये है, हाँ, तो ये वाला इस 2-3 लाइन का जो मीनिंग है ये है। तो किसी की लिखने की एक्सपर्टाइज है, व्यास देव जी की लिखने की और सुखदेव गोस्वामी की बोलने की। तो देखिए दोनों को अलग अलग काम। व्यास देव जी को बोलने के लिए नहीं, एक ही काम कर सकता था, एक ही व्यक्ति दोनों काम कर सकता था। लिखने का भी काम किया तो बोलने का भी काम कर सकता नहीं, बोलने का काम सुखदेव गोस्वामी का। तो सुनने का काम वेद व्यास जी भी तो सुनने वालों में थे, लेकिन सुनने वालों के लिए एक्सपर्ट किसको बनाया? परीक्षित महाराज को बोला। उसमें नारद मुनि भी बैठे थे, उसी सभा में व्यासदेव जी भी बैठे थे, लेकिन सुनने वालों में एक्सपर्ट किसको बोला गया? परीक्षित महाराज। क्यों बोला गया? उनको ऐसा श्राप दिलवाया गया। श्राप दिलाने से 7 दिन बचे, तो पूरा कंसेप्ट माइंड से। ऐसा श्राप वेद व्यास जी को तो नहीं दे सकते थे, ऐसा श्राप नारद मुनि को नहीं दे सकते थे, तो उनका काम अलग है। नारद मुनि का काम अलग है एकदम, वेद व्यास जी का काम एकदम अलग है, सुखदेव गोस्वामी का काम एकदम अलग है, परीक्षित महाराज का काम एकदम अलग है। तो देखिए एक ही सेवा में भागवतम को इस संसार पहुंचाने में 4 बड़े बड़े लोग, और चारों का काम अलग अलग है। हालांकि सुनने वालों में नारद मुनि बैठे थे व्यास जी, लेकिन कौन कंसंट्रेट माइंड से सुन रहा है ये बताना जरूरी था। कैसे सुनना चाहिए? नारद मुनि को 10 जगह घूमना है, तो कैसे एक जगह पे उनको बैठे थे, लेकिन उतने कंसंट्रेशन जितना परीक्षित महाराज का बैठा था। उसको मृत्यु का श्राप मिल गया था 7 दिन के अंदर। जब मृत्यु का श्राप मिल गया, सब कुछ पता लग गया, टाइम भी पता लग गया, तो एक व्यक्ति कितने केंद्रित मन से सुन सकता है, कितना मन लगा के सुन सकता है, उसका उदाहरण है परीक्षित महाराज। तो एक छोटी सी सेवा जो हमको लगती, उसके लिए 4 बड़े बड़े महारथी थे। तो भगवान के उधर का धाम में तो करोड़ों लोग लग जाएंगे। मधुमक्खी के छत्ते में उदाहरण देते, हजारों मधुमक्खी एक छत्ता बनाती है मिलकर, हनीकॉम्ब बनाती है। तो इसलिए ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति सब हैं, सब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। यहाँ पे क्योंकि व्यासदेव जी का नाम आया पहले, तो व्यास जी, फिर उन्होंने बताया अपने पुत्र को भी बता। ये सुखदेव गोस्वामी के भी आगे लिखा है स्वरूप सिद्ध, इनके लिए भी आगे लिखा है। नारद मुनि के भी जगह लिखा है स्वरूप सिद्ध हो गया, परीक्षित महाराज के लिए भी लिखा है स्वरूप सिद्ध हो गया। लेकिन ये अपनी सबकी अलग अलग सेवाएं, स्वरूप सिद्ध बनने में भी इनकी सेवाएं सबकी, हमारी भी सबकी सेवाएं अलग अलग होती है। तो ये जो है भागवतम की रचना आज से 5000 साल से पहले हुई थी। लोग, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो मानते नहीं, वो बोलते हैं ये माइथोलॉजी, काल्पनिक कथा है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये काल्पनिक कथा या वास्तविक कथा है। ये उस पर विश्वास नहीं कर पाते, वो लोग विश्वास नहीं कर पाते। अतः हमें उनके लोगों के उसमें नहीं आना है, और हमें विश्वास होना चाहिए कि जो हम भागवतम से, भागवत गीता से, या भगवान कृष्ण के वचनों के द्वारा या दूसरे चैतन्य महाप्रभु वचन में या चैतन्य चरितमृत में जो सुन रहे हैं, इसको अगर हम काल्पनिक मानते रहेंगे तो फिर हमारा कभी विश्वास दृढ़ नहीं होगा। इसको वास्तविक मानना पड़ेगा और इसके अनुसार चलना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि अगर व्यास जी को ऐसा लिखने से क्या फायदा था? काल्पनिक कथाएं लिखने से। कोई नॉवेल लिख रहे थे, नॉवेल लिखने में तो टाइम वेस्ट होता है। अगर कोई काल्पनिक कथाएं लिखने के थोड़ी व्यास जी ने अपना पूरा जीवन गंवा दिया। लोग बोलते माइथोलॉजी, ऐसे उनको थोड़ा वर्ड बोलने में, उनको इंग्लिश के 2-3 वर्ड आते हैं तो उसमें आता है, हिंदू जी बोलते ज्यादातर, मुस्लिम तो नहीं बोलते, हमको पता नहीं क्या है माइथोलॉजी, ये काल्पनिक कथा है, हिंदू ही बोलते हैं काल्पनिक कथा।
लेकिन ये पुराण कथा काल्पनिक नहीं है। वेदों और पुराणों में अंतर है कि वेदों की भाषा को हर कोई समझ नहीं सकता है। उन्हीं वेदों के जो सार को बताने के लिए और कुछ चरित्र भक्तों को बताने के लिए उदाहरण के साथ में पुराणों की रचना की है, जिससे लोगों को समझने में सरल रहेगा। उसमें उदाहरण भी दिए, वेदों में उदाहरण नहीं दिए हैं। वेदों में श्लोक और अनुवाद, श्लोक और अनुवाद, श्लोक अनुवाद है, लेकिन पुराणों में भगवान के भक्तों के चरित्र भी दिए हैं, जिससे लोगों को पता लगेगा कि चरित्र से पता लगेगा कि इन्होंने भी पालन किया है तो मैं भी पालन कर सकता हूं। तो श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से कुछ जो पहले हो चुका है उनसे कुछ चुने हुए चरित्रों का वर्णन किया गया है, और बाकी उपदेश और चरित्र दोनों है। इसमें उपदेश और चरित्र दोनों है। ठीक है, खाली उपदेश देने से समझ में नहीं आएगा, उदाहरण देने पड़ते हैं। जैसे जो लोग दूसरे प्रीचिंग करते हैं ना, वो भी साथ में कुछ उदाहरण देते हैं ना, तब जाके लोगों को जल्दी समझ में आता है। बिना उदाहरण दिए फिर क्या है, सबको लगेगा खाली फिलोसॉफी 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 और उपदेश चल रहा है, बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन उदाहरण भी सबके वाले होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने, वेद व्यास जी ने इसको ग्रहण किया। श्री सुखदेव गोस्वामी, देखिए फिर से यहाँ पे भी आ गया ना, इसके आगे आ रहे, श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि हैं। इनके लिए भी स्वरूप सिद्ध लिख दिया। क्यों? ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति में सर्वोपरि है, मतलब ऐसा नहीं कि व्यास से भी ऊपर है। ये कथा बोलने वाले जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं उनमें सर्वोपरि है। बोलने वालों में इनकी व्यासदेव से तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि व्यासदेव जी लिखने वाले हैं। इनके परीक्षित महाराज से तुलना नहीं करेंगे, उनको भी सर्वसिद्ध व्यक्ति बोला गया, लेकिन वो सुनने वालों में सर्वश्रेष्ठ, इसलिए उनको श्रोता। तो हर किसी की सेवा अलग अलग है, उसमें स्वरूप सिद्ध है, उसमें पूरा परफेक्ट, उसमें पूरा उसको पता लग गया उसकी सेवा क्या है। जैसे शू स्टैंड वाले की, जो मंदिर में शू स्टैंड में सेवा कर रहा है और जो मंदिर में पुजारी की सेवा कर रहा है, दोनों ही बराबर के लेवल के, दोनों की सेवाएं अलग अलग है। ऐसे जो है, ये सुखदेव गोस्वामी को स्वरूप सिद्ध बोला गया, अभी ऊपर श्लोक में व्यासदेव को स्वरूप सिद्ध बोला गया। तो किसी व्यक्ति को जिसको अपनी सेवा पता लग जाए आध्यात्मिक जगत में, ये पता लग जाए कि एक तो भगवान का सेवक है, नित्य सेवक है, और दूसरी उसकी सेवा क्या है, ये दोनों चीज पता लग जाएगा, तो बस वो उसी दिशा में काम करेगा धीरे धीरे। तो श्रीमद व्यासदेव जी का, उन्होंने इस श्रीमद भागवतम को विषय वस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर, तो व्यक्ति के लिए सामान्य इस भौतिक संसार में व्यक्ति के लिए क्या रहता है, सबसे प्रिय क्या रहता है, अपनी जनरली सामान्य अपनी संतान सबसे प्रिय रहती है जनरली। तो उन्होंने संतान को फिर क्या देना चाहिए, जो सबसे प्रिय है उसको क्या देना चाहिए, सबसे अच्छी चीज देना चाहिए ना। ये तो प्रेम का मीनिंग है, उसको सबसे अच्छी चीज दो। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को ये कथा दी, उसके पीछे भागे भी थे, इसके लिए कितना प्रयास किया था। फिर सुखदेव गोस्वामी को वापस बुलवाया था अपने शिष्यों से, फिर जाके उसको कथा सुनाई। तो अगर जिससे आप प्रेम करते हो तो उसको सबसे अच्छा गिफ्ट देना चाहिए। तो सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है, उन्होंने श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्री गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। ऐसा नहीं कि उसका अच्छे कपड़े ये वो सब बात की चीजें, उसको कपड़े तो पहनते ही नहीं थे सुखदेव गोस्वामी, तो क्या दिलवाते हैं उनको, कपड़े तो पहनते ही नहीं थे, वे निर्वस्त्र ही रहते थे। तो सुखदेव गोस्वामी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या था, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान। फिर उन्होंने सुनाना चालू किया, स्वरूप सिद्ध सुनाने वालों में श्रेष्ठ। तो इससे क्या किया गया है, वैदिक वाक्यमय दूध का सागर है। वैदिक वाक्यमय क्या है, दूध का सागर है, और भागवतम दूध की मलाई है, या उसको दही जमा के निकला वो मक्खन है, नवनीत है। क्योंकि मक्खन और भी ज्यादा, जितने दूध का मक्खन और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा, इसलिए लोग रबड़ी और कलाकंद और ये संदेशी दूध की वजह, जो लोग दूध नहीं पीते वो भी इनमें से कोई चीज खा लेते हैं। तो लोग दूध के शौकीन नहीं, कई बच्चों को बोलो दूध नहीं अच्छा, रबड़ी खाना है, चलो ठीक है, संदेश खाना है तो खा ले, क्योंकि उसका कंसंट्रेटेड है। ऐसी मलाई है, मक्खन,
तो कई बार दूध पीना सब लोग पसंद नहीं करते, लेकिन रबड़ी मलाई या उससे दूध से कुछ और बना लो तो उनको अच्छा लगेगा। तो श्रीमद् भागवतम जो है, क्योंकि नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है। जैसे मक्खन बटर सब लोग लगाते हैं ना, इसमें बटर लगा देना, उसमें बटर लगा देना, बटर नान और ये दूसरी चीजें बटर, दूध नहीं पियेंगे लेकिन उसका बटर खा लेंगे, क्योंकि वो ज्यादा जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है तो ज्यादा स्वादिष्ट होता जाता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत को स्वादिष्ट, श्रीमद् भागवतम में स्वाद ज्यादा है। वेदों में उतना स्वाद नहीं लगेगा, वेद दूध के समान है। दूध हर कोई पीता नहीं, सबको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके रबड़ी बनाई जाए, कलाकंद संदेश ये बना जाए या मक्खन, तो लोगों को अच्छा लगेगा। या किसी चीज के ऊपर लगाया जाए ब्रेड बटर, इसे तब वो खा लेंगे उसको। इसी प्रकार से वेद सब लोग नहीं पढ़ सकते, इन सबको स्वादिष्ट नहीं लगते, लेकिन श्रीमद् भागवतम को बटर जैसा बना दिया गया है। और फिर उसमें भी बटर से जैसा बनाया है। सुखदेव गोस्वामी बोलते ये सुखदेव गोस्वामी ने उसको पका हुआ फल जैसा ही बना दिया। फिर उसके बाद प्रभुपाद के भक्तों ने भगवान के भक्तों ने प्रभुपाद ने उसको और भी स्वादिष्ट बना दिया। और भी तो जितना जितना इसको आगे और स्वादिष्ट बनता जाएगा, और जितना गुरु परंपरा से आएगा उतना स्वादिष्ट बनता जाएगा। तो इसलिए, लेकिन इसको भगवान के भक्त से ही सुनना है, ये ध्यान रखना। भगवान के सुंदर नहीं तो क्या होगा कि टेस्ट बिगड़ जाएगा। जैसे मक्खन को किसी और तरीके से क्रीम के द्वारा लगा लिया, मशीन से निकाला या किसी दूसरे तरीके से निकाला, जिसको निकालने नहीं आता है, तो फिर उसका बना हुआ मक्खन स्वादिष्ट नहीं लगेगा। फिर क्या होगा, मक्खन खाने का टेस्ट चला जाएगा, या रबड़ी खाने का, रबड़ी की ज्यादा जल गई या ज्यादा हो गया, खराब हो गया, तो फिर रबड़ी का टेस्ट खत्म हो जाएगा। अच्छी लगती है तो भी संदेश का भी टेस्ट खत्म हो जाएगा, अगर अच्छा बनाने नहीं आता है तो। इसलिए फिर कभी हम संदेश खाने का मन ही खत्म हो जाएगा, रबड़ी खाने का मन खत्म हो जाएगा, अच्छा नहीं लगा, टेस्ट बनाया नहीं, अच्छी तरह बनाया नहीं, हालांकि सेम दूध है सब कुछ। तो इसलिए उससे रबड़ी और कहाँ के खाना चाहिए, फेमस है ना, सब लोग बोलते हैं केसी दास का रसगुल्ला या यहाँ का रसगुल्ला जो भी फेमस है, कहीं पे वीएन का रसगुल्ला, केसी दास का रसगुल्ला, क्योंकि वहाँ का टेस्ट अलग है। उसी प्रकार से भागवत कथा हर चलते फिरते किसी भी सड़क पे किसी से भी नहीं सुन लेनी चाहिए, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा, फिर आगे सुनने में मन नहीं लगेगा। इसलिए उसको सुननी चाहिए जो भगवान का भक्त हो, क्योंकि जैसे सुखदेव गोस्वामी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से स्वीट तरीके से प्रेजेंट किया है। उसके बाद आगे उसी परंपरा में उसी परंपरा में फिर प्रभुपाद ने भी जैसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करके अच्छी तरह समझा के हमारे सामने प्रेजेंट किया है, तो टेस्ट अच्छा लगेगा। उसी तरीके से आगे जो इसी कथा को आगे सुनाते हैं उनको भी अच्छी तरह टेस्टफुली उसको प्रेजेंट करना है। और कौन टेस्टफुली प्रेजेंट कर सकता है, ऐसा चुटकुले मजाक करके जोक करके नहीं, वो तो थोड़ी देर के में खत्म हो जाएंगे। इसको मन में बैठा रहे ये ज्ञान, इसके लिए क्या जरूरी है कि इसको भगवान के भक्तों वैष्णवों से सुनना चाहिए, क्योंकि उनका हृदय पवित्र रहता है, उनको इससे कोई भौतिक लाभ की आकांक्षा नहीं है, उनको कोई इससे कमर्शियल चीजों के लिए बेचने के लिए ज्ञान बेचने के लिए नहीं कर रहे हो, तो इसलिए वो ज्ञान शुद्ध रूप से आएगा। ज्ञान को अगर बेचा जाए, आध्यात्मिक ज्ञान को बेचा जाए, तो उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा, उसका स्वाद खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसा वैष्णव सुनना चाहिए जिसका केवल मात्र उद्देश्य कि इस संसार के लोगों को ये ज्ञान सबको मिले, बस उसका एक ही उद्देश्य कि सबको ये ज्ञान मिले, क्योंकि मेरे को भी फ्री में मिला है, इसलिए मैं भी ये ज्ञान सबको दूंगा बिना कोई चार्ज के, बिना कोई सम्मान की आशा के। तो क्या है कि उसका स्वाद बना रहेगा, उसका टेस्ट सबको अच्छा लगेगा। बीच में से कुछ पैसे से इसके बदले में पैसा ले लिया, फिर जो देंगे उन्हें, इसलिए अवैष्णव या अभक्तों के मुख से नहीं सुनना चाहिए। जगह जगह बैठ के फिर टेस्ट खराब हो जाएगा। कोई बोल देगा भगवान निराकार है, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, अरे हमने तो सुना था भगवान साकार है, ये तो बोला निराकार है, फिर कंफ्यूजन हो गया। फिर किसी ने बोला कि भगवान तो होते ही नहीं है, भागवत में पहले भगवान होते नहीं है, तो ये कल्पना है, आप कल्पना करो मन में कि भगवान होते हैं। तो ये सब अलग अलग लोग अलग अलग बोल देंगे, तो हम भ्रमित हो जाएंगे, हमारा सारा टेस्ट खराब हो जाएगा, फिर हमारा कभी उसमें खाने में, उसको टेस्ट लेने में, स्वाद लेने में कभी मन लगेगा नहीं। इसलिए उसका स्वाद पूरा बना रहना चाहिए, टेस्ट पूरा बना रहना चाहिए, तो उसके लिए इसको वैष्णव के मुख से सुनना चाहिए, अवैष्णव या भक्तों के मुख से नहीं सुनना चाहिए। जैसे उदाहरण दूध का उदाहरण दिया है,
दूध तो सबके लिए उत्तम और पोषक रहता है, दूध तो है उत्तम और पोषक रहता है, लेकिन अगर दूध को सर्प का मुंह लग जाए, उसमें सर्प का मुंह लग जाए तो लोगों पीने पसंद नहीं करेंगे उसको। जहरीला भी हो सकता है, नहीं भी हो थोड़ा भी, तो भी सर्प का मुंह लग जाए तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसको नहीं। हालांकि दूध अच्छा होता है, ऐसी भागवतम तो अच्छी, भागवतम दूध वेदों का सार, भागवतम में दूध मलाई मक्खन के समान है, लेकिन इसको अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसमें कुछ और मिला के दे देगा तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, रबड़ी का भी टेस्ट खराब हो जाएगा, संदेश का भी कुछ और मिला दिया तो संदेश का भी टेस्ट खराब हो जाएगा। हालांकि संदेश अच्छा होता है या भागवतम दूध अच्छा होता है, तो भी कुछ और मिला दिया तो इसलिए टेस्ट खराब हो जाएगा। टेस्ट खराब हो जाएगा तो दूसरी बार खाने का, जैसे किसी बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उसमें उसको टेस्टी लग रहा है, मान लीजिए बॉर्नवीटा डाल के कुछ, लेकिन कुछ और डाल दिया उसमें, कुछ कड़वा चीज डाल दी, तो बच्चे का टेस्ट खत्म हो जाएगा, तो 2-3 बार के बाद बच्चा दूध पीना बंद कर देगा, हालांकि पहले पी रहा था बच्चा, टेस्ट खराब हो गया। ऐसे ही अगर हम भागवतम जो है किसी और से सुनेंगे जो अवैष्णव है, जो वैष्णव नहीं, जो भगवान का भक्त नहीं, जो भगवान के भाव को नहीं समझ पा रहा है कि भाव को कैसे, लोगों को भगवान के भाव को कैसे प्रेजेंट करना है, तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, वो व्यापार करने लग जाएगा वो व्यक्ति। लेकिन जो सुनने वाले हैं उनका तो जीवन, आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। और कल हमने जैसे बताया था कि भ्रमित होना या संशयित होना असुर, संशय असुर के समान है, डाउट या भ्रम जो है असुर के समान है। असुर को खत्म कर देना चाहिए, संशय को काट देना चाहिए ज्ञान के द्वारा। इसलिए श्रीमद् भागवतम तो संचित ज्ञान रूप में साक्षात कृष्ण। तो कोई अगर भागवतम दे रहा है मतलब हमको कृष्ण दे रहा है। अब कृष्ण को हम कितना संभाल के रखते हैं, अपने पास में सेवा करते हैं, तभी कृष्ण रहेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे। तो भागवतम के रूप में अगर कोई ज्ञान दे रहा है, शुद्धदेव गोस्वामी ने, प्रभुपाद ने हमको दिया, तो उसका मतलब हमको कृष्ण दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं आप इस कृष्ण को अपने हृदय में संभाल के रखो, क्योंकि भागवतम कृष्ण का अवतार है। श्रीमद् भागवतम तो संचित ज्ञान रूपी साक्षात श्री कृष्ण है। अतः और ये समस्त वेदों का नवनीत है, मक्खन है, सारे ये समस्त वेदों का, इसमें कृष्ण संबंधी सारे इतिहास भरे हुए हैं। इसलिए इसको संभाल के रखना चाहिए और केवल वैष्णव से ही इसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे बोला गया है कि गोवर्धन शिला को अपने आप वहां से उठा के नहीं लाना चाहिए कभी भी। हाँ, क्योंकि ब्रजवासी कभी किसी को गोवर्धन शिला गिफ्ट में दे दे तो उसकी पूजा कर सकते हैं, ऐसे इसको किसी वैष्णव से ही सुनना चाहिए और उस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। या डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं, तो क्योंकि प्रभुपाद परम वैष्णव, प्रभुपाद ने लिखा डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली समझ में आता नहीं तो किसी वैष्णव के जो भगवान के भाव को समझता उससे ग्रहण करना चाहिए। ये पूरे श्लोक का मीनिंग है। हरि बोल। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं, श्लोक नंबर 42 पे जाते हैं। स तो संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्राय उपविष्टं गंगायां परितं परम ऋषिभिः। इसके बाद में सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुनाई? सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा गंगा के तट पर परीक्षित महाराज को सुनाई थी। मुख्य श्रोता परीक्षित महाराज था, क्योंकि वही कानों को लगा के रख सकता, उसी की मृत्यु होने वाली थी, बाकी कोई चिंता नहीं थी। जैसे अभी इतने सारे लोग सुन रहे हैं, मान लीजिए 80 का फिगर बता रहा, 80 लोग सुन रहे हैं, तो क्या है, सब अपने अपने श्रद्धा से सुन रहे हैं। जिसकी श्रद्धा, जिसको ज्यादा अर्जेंसी लग रही है वो ज्यादा ध्यान से सुनेगा, जिसको ज्यादा इमरजेंसी नहीं लग रही है वो सोचेगा चलो आज तो सुनना, बाद में यूट्यूब में सुन लूंगा, यूट्यूब में नहीं सुना तो बाद में कोई किसी और से सुन लूंगा, अरे बाद में और सुन लूंगा, क्या है बार बार आती रहती सब्जेक्ट, तो फिर क्या है कि वो उतना। लेकिन जिसको अर्जेंसी है, जिसको इसका महत्व पता है, वो सोचेगा नहीं अभी नहीं सुनी तो फिर बाद में कभी सुन पाऊंगा, नहीं सुन पाऊंगा, यूट्यूब में टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, यूट्यूब में भी वैसा भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरी सुन पाऊंगा नहीं सुन पाऊंगा, यूट्यूब सुनते टाइम ध्यान इधर उधर चला गया। तो फिर क्या है कि सब लोग, और किसको कितने अर्जेंसी, किसी के जीवन में ज्यादा दुख है तो ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनेगा कि भाई इससे कुछ इलाज मिल जाएगा। तो जिसकी जिसकी जितनी इतनी जरूरत है उसके हिसाब से वो उसको वैसा ग्रहण करेगा। सबसे ज्यादा अर्जेंसी किसको थी उस समय?
परीक्षित महाराज को थी, क्योंकि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली थी, 7 दिन में उनका मन कहीं और नहीं लगाना था। बाकी सब भी आए थे सुनने, लेकिन उतने केंद्रित होकर नहीं सुन रहे थे। इसलिए श्रोताओं में एग्जाम्पल दिया जाता है किसका? श्रवणम कीर्तनम में, श्रवण करने वालों में, जो भक्ति के 9 विधि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम में, श्रवणम में एग्जाम्पल दिया जाता है परीक्षित महाराज का। कीर्तनम में मतलब भागवत बोलने वालों में वो एग्जाम्पल दिया जाता है सुखदेव गोस्वामी का। और स्मरण करने वालों में भगवान को सदा स्मरण कौन करता था, उसमें उदाहरण दिया जाता है प्रहलाद महाराज का, क्योंकि उनके ऊपर तो डेली क्राइसिस था। हिरण्यकश्यप तो कुछ न कुछ करता ही रहता था, उनको तो सदा ही भगवान का स्मरण करना पड़ता। कभी पहाड़ से उतार के फेंक देता, कभी आग में जला देता, कभी जलाने का प्रयास करता, कभी कुछ करता, तो उनको तो हमेशा ही भगवान का स्मरण करना जरूरी। तो जिसका जिसका जो जिस संकट में है या दुविधा में या प्रसन्नता में भी, किसी में भी वो उतने मन लगा के वो कार्य करता है। कई लोग बैठे रहते, ठीक है सुन लिया, दूसरी बार हो जाएगा तब सुन लेंगे, तीसरी बार हो जाएगा सब सुन लेंगे, यूट्यूब में सुन, इधर सुन लेंगे, उधर भी तो सुन लेंगे, इधर भी सुन लेंगे, कुछ चला जाएगा। लेकिन इसको कंसंट्रेट होना चाहिए। तो ये व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवतम सुनाई। तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे हुए बैठे थे। कौन? परीक्षित महाराज मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए सबसे अच्छे श्रोता वो है। उनको लगा कि अभी 1 मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम 80 लोगों 82 लोग में हम क्या सोच रहे हैं कि अरे बहुत टाइम है अभी, जीवन में क्या टाइम है, तो एक के बाद नहीं, कई बीच में तो अभी बहुत सारा चांस मिलेगा, हमारी आयु तो बहुत लंबी है। जैसे हम भविष्य ज्योतिषी हैं, हमको पता है कि हमारी आयु तो बहुत लंबी है, हमको ज्योतिषी ने बोला है कि आयु बहुत लंबी है, इसलिए आप नहीं भी सुनोगे तो चलेगा। लेकिन परीक्षित महाराज को तो पता है कि 7 दिन ही, सबको ज्योतिषी ने बोला हुआ है। यहाँ तो संसार में सारे लोगों को ज्योतिषी ने बोला होगा आपकी आयु बहुत लंबी है, कुछ भी नहीं करोगे, बहुत टाइम है अभी हमारे पास। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी निर्जल तथा निराहार, उन्होंने सोचा कि जल लूंगा फिर वॉशरूम जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बगैर जल ही नहीं लूटा, आहार खाऊंगा फिर से वॉशरूम जाए, ये आहार ही नहीं, बेटा कि टाइम का वेस्ट करो इसमें, अगर गए आधा 1 घंटा वेस्ट हो गया ये करे तो पूरा इसमें से तो भागवतम निकल जाएगी। सिचुएशन बहुत टाइट है, 7 दिन में पूरी भागवतम करनी है, बहुत टाइम शेड्यूल बहुत है, इतना टाइट टाइम शेड्यूल है, इसमें कैसे होगी? उधर हो गई क्योंकि इनको खाली श्लोक बोलने थे और क्वेश्चन का आंसर, तो पूरे 18,000 श्लोक बोलने थे, 18,000 श्लोक हो जाएंगे 7 दिन, खाली श्लोक, क्योंकि उनको संस्कृत समझ में आती थी सबको, संस्कृत भाषा। अभी तो फिर प्रभुपाद को अनुवाद भी लिखना पड़ रहा, फिर तात्पर्य, क्योंकि कम बुद्धि वाले लोग आ गए सब अभी कलयुग में, तो इसलिए डबल 3 बार 4 बार एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसलिए जो है वहां पे उन्होंने देखा सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। ये शिष्य से तो सुखदेव गोस्वामी से, सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव से सुनी थी, उनसे सुनी, तो ये परंपरा चल रही। तो जब तक ये परंपरा में नहीं आते इसको प्रामाणिक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता प्रामाणिक? क्योंकि फिर मनगढ़ंत बातें बीच में आ जाएगी। आप उदाहरण दे सकते हैं किसी को, लेकिन बेसिक जो उसकी फिलोसॉफी वो चेंज नहीं होना चाहिए, उपदेश चेंज नहीं होना चाहिए। अलग अलग उदाहरण से समझा सकते हैं, इजी बना सकते हो, लेकिन संदेश बदलना नहीं चाहिए, ओरिजिनल संदेश। तो सुखदेव गोस्वामी ने वही सुनाया परीक्षित महाराज को जो भागवतम में वेद व्यासी ने लिखा था। और प्रभुपाद ने वही बता रहे, प्रभुपाद ने आगे क्या करता, तात्पर्य लिखा, तात्पर्य में जैसे और समझ में आ जाए, इजी समझ में। अनुवाद को बोल्ड लेटर में लिख दिया, बाकी अपने तात्पर्य को थोड़ा लाइट लेटर में लिख दिया, हल्के शब्दों में, मतलब जो उतने डार्क नहीं, उसमें लिख दिया कि भाई ये सब प्रभुपाद ने एक्सप्लेन करने के लिए बताया। और प्रभुपाद एक्सप्लेनेशन मन से नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने दूसरे पुराणों से पढ़े हैं, तो वो सब एग्जाम्पल दे। तो इसलिए भागवतम का संदेश सुखदेव गोस्वामी से या उनके प्रतिनिधि, वहां पे सुनने वालों में एक और कौन था, सूत गोस्वामी थे। सूत गोस्वामी किस लिए सुन रहे थे? सूत गोस्वामी को इसलिए बनाया गया था कि सूत गोस्वामी आगे इस संदेश का प्रचार कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज तो मृत्यु के कारण पूरा कंसंट्रेट कर रहे थे, लेकिन सूत गोस्वामी को इसलिए सुनने का था, सूत गोस्वामी को के संदेश को उनको इसलिए सुनने के लिए बिठाया गया था कि ये इसको आगे दूसरों को प्रचार करना है। इसलिए सूत गोस्वामी ने आगे जाके नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को ही बताया। तो हम सुन रहे हैं, सूत गोस्वामी वाला सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर
इसी के अंदर दूसरे स्कंद से सुखदेव गोस्वामी वाला भी आ जाए, उससे पहले मैत्रेय ऋषि और सब सब आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। ये फाइनल है। फाइनल वाले में पिछले वाला सारी चीजें आ गई, सबका मिला के सुना रहे हैं। ये सुख गोस्वामी शंकर देव के सुना रहे हैं, नमी शर्मा हम ये वाली भागवतम सुन रहे हैं। इसके अंदर पिछले वाली सारी भागवतम आज छूटे, कुछ भी छूटेगा। तो इसलिए महाराज परीक्षित ध्यान से क्यों सुन रहे थे? क्योंकि उनको मृत्यु की सूचना प्राप्त हो गई थी, उन्होंने अपना राज्य परिवार छोड़ दिया था और निराहार और निर्जल हो गए थे। टाइम वेस्ट नहीं किया था जरा सा भी, इन सब चीजों में टाइम वेस्ट हो, इसलिए कई लोग निर्जला एकादशी करते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी का उद्देश्य क्या रहता है कि खाने पीने में इन सब में समय व्यतीत न हो। ऐसा नहीं कि दूसरों को सुनाया मैंने आज निर्जला कर लिया और सो गए, फिर अरे बहुत थक गए सो गए, कुछ भी काम नहीं किया। निर्जला एकादशी का उद्देश्य ये नहीं है। निर्जला एकादशी का उद्देश्य कि अगर कोई रह सकता है तो बिना जल के और बिना भोजन के रहे, लेकिन उसकी स्फूर्ति और भक्ति बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जाके सो जाए तो फिर उस दिन ज्यादा सो जाए, फायदा नहीं हो, निर्जला एकादशी बेकार हो जाएगा, भक्ति नहीं हो। तो ये है, इसलिए जो है उन्होंने ऐसा उपवास कर लिया। इस राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि चिंतक योगी सब पहुंच गए थे वहां पर। सबों ने अलग अलग सुझाव दिए थे, कोई बोला यज्ञ कर लो, कोई बोला दान दे लो, कोई बोला ये कर लो, बोला, लेकिन कोई भी ऐसी विधि नहीं थी कि जिसमें 24 घंटे भगवान का स्मरण कर सके। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने आया जब बताया तो यही एक विधि निकली कि जिसमें 24 घंटे भगवान का स्मरण, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं जाएगी। जब सुनते हैं, जैसे अभी आप कई लोग आप में से इधर से ध्यान से सुन रहे होंगे, उनका मन इधर उधर भटक नहीं रहेगा, अभी अपने ऑफिस के संसार की चीजें भी भूल गए होंगे, क्योंकि सुनने में पूरा मन लगाया। ऐसा उन्होंने 7 दिन लगा लिया था। अभी इधर 1 घंटा लगा रहेगा तो वहां पे 7 दिन उन्होंने इस तरीके से जिससे क्या कि कुछ और याद नहीं आएगा। सुनने के कलयुग में सुनने से ये फायदा है कि अगर कोई मन लगा सके तो कहीं और ध्यान नहीं जाए। तप में भी ध्यान जा सकता है, यज्ञ में भी इधर उधर देखेंगे, तप करने में भी डिस्टर्ब हो सकता है, भूख प्यास लग जाए, कहीं कुछ करने में, दान देने में उचित व्यक्ति मिले नहीं मिले, सब चीजों में। इसलिए कलयुग में भागवतम भागवती का श्रवण जो है वो सर्वश्रेष्ठ। जिसने यज्ञ तप दान सब कुछ कर लिया, वही भागवतम और भागवत गीता भगवान के संदेशों को सुनने में उसकी रुचि लगती है। तो इसलिए हमें मनुष्य को भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। ज्ञान के मार्ग से कोई फायदा नहीं है, वाद विवाद होगा। कर्म के मार्ग से फायदा नहीं है, उसमें आनंद भोगने के कारण कष्ट में मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर भगवान को स्मरण करने का एकमात्र तरीका था परीक्षित महाराज के लिए आसन्न मृत्यु। आसन्न मृत्यु मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इमिनेंट, मतलब अभी भी आने वाला जो मृत्यु, एकदम पास में आने वाला। जैसे मरणासन्न व्यक्ति को उन्होंने पूछा था परीक्षित महाराज ने कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मरणासन्न मतलब, आसन्न मतलब होता है जो एकदम अभी पास में आ गई मृत्यु जिसकी, उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला था उसको भागवतम का स्मरण करना चाहिए। बहुत काल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य का कथन किया था कि अंत समय मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए, यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। और इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु, इस शाश्वत सत्य, नित्य सत्य, इसी के पालन हेतु परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम को सुयोग्य सुखदेव गोस्वामी से सुना। और भागवत के संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। सुखदेव बोलने वाला भी मुक्ति पा गया और सुनने वाला भी मुक्ति पा गया। दोनों योग्य होना चाहिए, श्रोता और वक्ता दोनों योग्य होना चाहिए। नहीं तो एक हमारे जो भागवत के वक्ता हैं ISKCON के, वो बताते हैं, उदाहरण बताते हैं, सार्वभौम प्रभु उदाहरण बताते हैं कि एक बार एक जगह मंदिर, एक उदाहरण बता रहे हैं। किरण राज के माता जी माइक बंद कर लीजिए। हाँ, एक भागवतम के वो उदाहरण बताते, एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते कि एक बार एक भागवतम सुन के, मंदिर से भागवतम सुन के कुछ लोग बाहर निकले तो एक मूर्ति बेचने वाला था। उसने 4 मूर्तियां, 4 टाइप की मूर्तियां बेच रहे थे। 4 टाइप की, तो जो खरीदने वाला उसने पूछा कि 4 टाइप की मूर्तियां तो एक जैसी लग रही है, इसका क्या रेट है? उसने बोला कि एक मूर्ति फ्री में है। तो बोला दूसरी मूर्ति का रेट, बोला इसका रेट 10 रुपए। बोला तीसरी मूर्ति, तीसरी मूर्ति का रेट बोला 100 रुपए। चौथी मूर्ति का बोला 1000 रुपए। तो बोला कि अच्छा फ्री वाली दे दो। वो बोला
नहीं बोले फ्री वाली अलग से नहीं दूंगा, सबको मिला के चारों को लेना पड़ेगा, चारों को मिला के आपके होंगे 1110 रुपए या 11 रुपए। तो बोला ऐसा क्यों, सबको इसमें चारों तो एक जैसे दिख रही है, इसमें क्या अंतर है, सब तो मूर्ति एक जैसे दिख रही है, फ्री वाली भी एक जैसे, 1000 रुपए वाली भी एक जैसे दिख रही। तो उसने बोला एक तार उठाया, एक जैसे अंदर वो तार वायर उठाया, लोहे का थोड़ा सा वायर उठाया, और पहले वाली मूर्ति के कान में डाला, एक कान में डाला अंदर नहीं जा रहा था, दूसरे कान में डाला अंदर नहीं जा रहा था, मुंह में डालने के पास के मुंह भी बंद था, अंदर नहीं जा रहा था। उसने बोला ये फ्री में। तो बोला अच्छा दूसरे वाले में क्या है, तो बोला दूसरे वाले में वायर डाला, एक कान से डाला और दूसरे कान से वायर निकल गया, बोले ये 10 रुपए वाले का। बोले अच्छा। बोला अच्छा तीसरे वाले में क्या है, बोला तीसरे वाले में एक कान से डाला, उसके मुंह से निकल गया वायर, बोला ये 100 रुपए वाले। तो अच्छा बोला 1000 रुपए वाले में क्या होता है, बोला 1000 रुपए वाले के कान से वायर डाला और उसका वायर सीधे अंदर चला गया, पेट के अंदर चला गया। तो बोले क्या मतलब है इसका, 4 प्रकार की मूर्ति एक फ्री में दे रहे हैं, 1000 रुपए में दे रहे हैं, दिखने में सब एक जैसी। बोले जो ये जो जिसको मैंने पहली वाली मूर्ति जो फ्री की है, इसमें वायर इधर से डाला, इधर से भी डाला, इधर से भी डाला, अंदर ही नहीं जा रहा, मतलब इसने कथा इसके अंदर ही नहीं जाती, ये फ्री की मूर्ति बैठा रहता है इसमें। दूसरी मूर्ति है कि जिसके यहाँ से एक कान से डाला वायर और दूसरे कान से निकले, मतलब कथा एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, ये 10 रुपए वाली। तीसरी मूर्ति जो है, इसको वायर डाला, कान से डाला, मुंह से निकला, मतलब ये जो उसको सुनता है ये दूसरों को बता देता है, बस एज इट इज, खुद उसको खुद उपयोग नहीं करता लेकिन दूसरों को एज बताता है, इसलिए इसका कीमत 100 रुपए। चौथी मूर्ति के 1000 रुपए, क्योंकि इसको देखो डाला, कान डाला और इसके पेट में, इसके हृदय में कथा चली जाती है, ये सबसे महंगी मूर्ति, तो ये 1000 रुपए। इसी प्रकार से श्रोता जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके से वो श्रोता लोग सुनते हैं। ये इस प्रकार से ये श्लोक हुआ। इसके बाद में 43, श्लोक नंबर 43, ये छठे प्रश्न का उत्तर है। कौन से प्रश्न का उत्तर है, 6 प्रश्न पूछे थे, बीच में और प्रश्नों के उत्तर भी आए थे, हम बता देंगे कि वो बाद में। अच्छा, ये जो 6 प्रश्न पूछे थे, लास्ट प्रश्न का उत्तर है। लास्ट प्रश्न क्या था, पूछा था कि भगवान के अप्रकट होने के बाद, कृष्ण के अप्रकट होने के बाद धर्म किसका आश्रय लेगा, तो यहाँ पे बताते हैं उसका धर्म किसका आश्रय लेगा। इस श्लोक में आता है धर्म, भगवान के जाने के बाद धर्म श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेगा, इसके सहारे चलेगा। तो कृष्ण स्वधामे उपगते, 43 श्लोक है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दशाम एष पुराण अधुना उदित। ये भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद इसका उदय हुआ। वेद व्यास जी लिख रहे थे, लेकिन इसको प्रकट कब हुआ, सबके सामने प्रकट कब हुआ, सुखदेव गोस्वामी ने इन्होंने लिख के ऑलमोस्ट पूरा कर लिया, लेकिन जगत में प्रकट तो तब होगा जब कोई इसको सुनाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। परीक्षित महाराज को सबको याद है, परीक्षित महाराज के राज्य में कलयुग ने प्रवेश किया था, उसी में उनको श्राप मिला था, तब तक कृष्ण चले गए थे। इसलिए पहली बात ये सुखदेव गोस्वामी ने, मतलब होने के बाद, व्यासदेव के लिखने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने इसको परीक्षित महाराज को सुनाया था। तो ये भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ये उदय हुआ, श्रीमद् भागवतम का सूर्य उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण, जिन लोगों ने कलयुग अज्ञान का अंधकार है, अंधकार मतलब ये अज्ञान है, अज्ञान के अंधकार में अपनी दृष्टि खो दी है। क्योंकि देखिए प्रकाश होगा तभी जब प्रकाश होगा तभी तो आंखें काम की कुछ। अगर अंधेरा है, अंदर पूरे जगत में अंधेरा है, तो फिर आंखें भी कुछ काम की नहीं। अंधा व्यक्ति और जिसकी आंखें दोनों बराबर, अगर पूरा डार्क एकदम अंधेरा है तो आंखों की कीमत तभी होगी जब प्रकाश भी होगा। तो इसलिए जिन लोगों ने अंधकार के कारण दृष्टि हमारी हमने सबने दृष्टि खो दी, हालांकि हम देख सकते हैं, और जो चश्मा लगाए उनके तो 4 आंखें, देख सकते हैं, लेकिन अंधकार है तो कैसे देख पाएंगे, 4 आंखें भी बेकार है अगर अंधेरा है।
तो इसलिए अंधेरे उसके लिए भी, देखने के लिए भी चाहे आंखें भी हो, प्रकाश चाहिए। तो जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें लाइट कहां से मिलेगा? इस पुराण से, इस भागवतम पुराण से उनको प्रकाश मिलेगा। प्रकाश मतलब ज्ञान मिलेगा। तो भगवान धर्म ज्ञान, भगवान चले गए तो धर्म ज्ञान भी खत्म हो गया था। फिर तुरंत ये इसने अवतार लिया, भागवतम का उदय हुआ। ये अवतार है भगवान का। तो तात्पर्य बताते हैं प्रभुपाद के, भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहां वे अपने पार्षद तथा नित्य साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते हैं। भगवान आनंद करते हैं। भगवान का नाम है सच्चिदानंद, एकदम आनंद में रहते हैं। तो कोई बोलेगा भगवान ने फिर हमें क्यों नहीं आनंद दे रहे हैं? भगवान ने बोला कि मैं तो तुम्हारा आत्मा, तो तुम आत्मा तो मेरा अंश ही, तुम्हारे अंदर भी आनंद है, लेकिन तुमने क्या किया? उस आनंद को भूल गए, आत्मा को भूल गए, और शरीर वाले आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। ये खाना है, वो पीना है, ये कितना शरीर वाले आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर, उसमें तो आनंद मिलेगा नहीं, क्योंकि शरीर वाला आनंद तो अनित्य है, टेम्परेरी है। तो भगवान बोल रहे मैं जैसे आनंद में रहता हूँ, मैं तो आध्यात्मिक उसमें रहता हूँ, मेरा शरीर तो आत्मा एक ही। तो मैं आप पे आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, आनंद मेरे पास भी आनंद ही आनंद है, लेकिन आप छोड़ के आना नहीं चाहते। अभी यहाँ पे 80 लोग बैठे हैं, 70 लोग बैठे हैं, उससे बोला जाए कि प्रभु अभी अभी चलना है, 10-5 मिनट में गोलोक वृंदावन से एक विमान आ रहा है, गोलोक से आ रहा है एक वृंदावन विमान आ रहा है, बस जैसे आए और आपको उस पर चल जाना है। तो सारे लोग बोलेंगे कि नहीं अभी कुछ तो मैं थोड़ा घर का सेट करके तो जाऊँ, या इसको बोल दूँ, उसको बोल दूँ, जरा बैंक बैलेंस बता तो दूँ एक बार लास्ट मोमेंट पे क्या बचा है, क्या है लगभग। अभी एक नहीं बोलेंगे नहीं अभी चलना है, एकदम बैठना है इस पर। अरे नहीं पहले बच्चों को बता देता हूँ, थोड़ा बेचारे क्या करेंगे पीछे, मैं नहीं रहूंगा तो भूखे मर जाएंगे, करेंगे मैं ही तो धन कमा के दिया है मेरा, वो ही तो खाएंगे, बेचारों के पास नहीं तो क्या करेंगे, उनके तो हाथ पैर भी नहीं, उनको तो इतना, तो वो क्या है कि उसको इतनी चिंता, ये घर दे दो, ये इसके नाम कर दो, ये उसको बता दो, वो कर दो। लेकिन गोलोक वाला नहीं, वेट नहीं करना, आए और बैठना और चलना। तो इसलिए जो है भगवान बोलेंगे तुम आने को तैयार नहीं हो इस सब लोग, इसलिए मैं भी आनंद देना चाहता हूँ, मेरी जगह पे बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अभी जब भी मैं भेजूंगा, विमान भेजूंगा, तो बोलोगे अभी तैयार नहीं। जब भी भेजूंगा, मृत्यु के पहले भी भेजूंगा, बोला अभी तो मृत्यु पता नहीं ज्यादा टाइम चले, तो ज्यादा टाइम हो जाए, 2-4 दिन और निकल जाए, तो इसलिए बोलेंगे वेट करो। तो ये जो है भगवान, लेकिन भगवान अपने साथ समय के साथ अपने शाश्वत पार्षदों के साथ में आनंद करते हो। ऐसा नहीं कि वो आनंद करते हैं और हमको दुखी करते, वो बोल रहे आप भी आ जाओ इधर आओ, लेकिन इधर आना पड़ेगा करते। आप उधर आनंद सोच रहे हैं तो फिर मैच नहीं करेगा, उधर है नहीं, मैंने बनाया नहीं, उसको तो दुखालय बना दिया, जगत को तो दुखालय बनाया, वहां में मैं दे नहीं सकता हूँ, सबको देना पड़ेगा, पापी वो देखो, इसलिए इधर आ जाओ, इधर एक्सक्लूसिव खाली भक्तों के लिए आनंद। जैसे कई बार सेवा करने वाले व्यक्ति को बोला जाता है आपके लिए ऊपर प्रसाद है, ऊपर आ जाओ, इधर मत करो, जनरल पब्लिक के बीच में, इधर आपके लिए रूम में अलग से प्रसाद है, इधर भक्ति का आपने बहुत सेवा की, इधर आ जाओ। ऐसे भगवान बोलते इधर नहीं बांटूंगा मैं, उधर आ जाओ, मेरे पास में आ जाओ, वहां पे सबको एकदम अच्छी तरीके से आनंद, आनंद ही आनंद, दुख का नाम ही। तो इसलिए, और ये जो जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति, बोले ये इधर काम मैंने बहिरंगा शक्ति को दिया हुआ है, इधर मैं काम खुद टेक केयर करता हूँ, क्या मेरे धाम में मेरी अंतरंगा शक्ति करती है। यहाँ पे मेरा एक्सक्लूसिव है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। वहां पे जनरल लोगों के बीच में पापी भी है, अधर्मी भी है, सब लोग प्रकार के लोग हैं, तो ये मैं उधर उधर सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा आनंद का, यहाँ पे आ जाओ, आपने बहुत सेवा की इसलिए। इस तरीके से भगवान अपने धाम में भी बुलाने जा रहे हैं, शाश्वत धाम में। और भौतिक जगत को किसको दे देते हैं? अपनी बहिरंगा शक्ति को बोलते तुम इधर चलाओ, जीवों को जो देना है करो, करो जैसा करना है, उनके कर्मों के अनुसार फल देते रहो, लेकिन मेरे एक्सक्लूसिव जो लोग हैं, मेरे भक्त लोग हैं, उनको इधर भेजते जाओ, उनके लिए इधर वीआईपी ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, उनको पास की भी जरूरत नहीं। इस प्रकार से भगवान करते हैं। तो अभी हमें समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। हालांकि एक श्लोक और ये 1.5, लेकिन इन दोनों में एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, तो इसलिए इसको जल्दी में नहीं करेंगे,
ये 1.5 श्लोक है, मतलब 1 श्लोक है और इसका अनुवाद उसका तो हम कल के क्लास में करेंगे और उसके बाद चौथा अध्याय चालू होगा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 प्रभु के लिए भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करना है। हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 राम 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 हरे